ग्रैंट मॉरिसन्स बैटमैन चैप्टर 1 बैटमैन एंड द सन। हमेशा की तरह आज भी गॉथम की अंधेरी रातें अराजकता में डूबी हुई थी और तभी हमें गॉथम की गलियों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर जेम्स गॉर्डन थे, जो किसी छत से नीचे गिर रहे थे। तभी आसपास के पुलिस वालों में से एक ने कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जोकर ने कमिश्नर को जहर दिया है। रूफ टॉप पर एक आवाज गूंजती है, हा हा हा, मैंने कर दिखाया, मैंने मार दिया, मैंने आखिरकार इन कमजोर अपाहिज बच्चों के सामने बैटमैन को मार दिया। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन जख्मी हालात में जोकर के पास पड़ा हुआ है और एक क्लाउन जैसे दिखने वाले हेलीकॉप्टर से कुछ बच्चे रोप से बंधे लटक रहे हैं। बैटमैन को इस तरह हारते हुए देखकर जोकर जीत के जुनून में जोर से हंसता है। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बेल्ट से चुपके से एक गन निकालने ही वाला होता है कि उसी वक्त जोकर बैटमैन के ऊपर एसिड डालने की कोशिश करता है। फाइनली बैटमैन अपना गन जोकर की तरफ तान के कहता है, ढाई, और बिना एक भी पल गवाए जोकर को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है और फिर बैटमैन उसकी बॉडी को हाथों में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने बच्चों को बचा लिया है और वह दंग है कि आखिर बैटमैन ने ये क्या कर दिया। फाइनली उसने जोकर को जान से मार दिया। लेकिन जब वो जोकर को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जोकर अभी भी जिंदा है और फिर बैटमैन आगे बढ़कर जोकर को कचरे के ढेर में फेंककर चला जाता है। हॉस्पिटल हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन जोकर के टॉक्सिन से रिकवर कर रहे होते हैं। तभी वहां एक काला साया आता है जो कोई और नहीं बल्कि बैटमैन होता है। कमिश्नर उसको देखकर पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम इस कॉस्ट्यूम में बिल्कुल ही अजीब दिखते हो? और बैटमैन शांत लहजे में कहता है, मैं किसी को कहने का मौका ही नहीं देता। आगे बैटमैन उन्हें बच्चों को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, पर कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हें मेरा नहीं, उस बैट कॉस्ट्यूम पहने एक्स कॉप का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो खुद गॉथम को क्रिमिनल मुक्त बनाने के लिए निकला है। जोकर को लगा कि वो तुम थे, तुम्हारा तो काम इसने कर दिखाया, तो अब तुम क्या करोगे बैटमैन? और तब हमें पता चलता है कि वो बैटमैन जिसने कल रात जोकर को शूट किया था, असल में वो एक एक्स कॉप था, ना कि बैटमैन, क्योंकि कुछ समय पहले पुलिस ने कॉप्स को बैटमैन बनने की ट्रेनिंग दी थी कि अगर कभी बैटमैन को कुछ हुआ तो वो उसे रिप्लेस करके गॉथम को प्रोटेक्ट कर सके। पर कुछ गड़बड़ हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस दिन के 3 बजे सो रहा होता है, 5 बजे वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, 7 बजे अपना डिनर करता है और 9 बजे बैट केव में कुछ काम कर रहा होता है। ब्रूस काम करते हुए आल्फ्रेड से कहता है, गॉर्डन कहता है कि मुझे सिटी से बाहर जाते रहना चाहिए क्योंकि अब गॉथम मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन बनता जा रहा है। आल्फ्रेड ने कहा, अच्छा आइडिया है, वैसे भी आपको लंदन में एक पार्टी का इनविटेशन आया है, तो क्या मैं आपकी पैकिंग कर दूं मास्टर ब्रूस? ब्रूस कहता है, जरूर, अच्छा आइडिया है। आल्फ्रेड कहता है, माफ करना मास्टर ब्रूस, पर आप अभी भी उसी आवाज में बात कर रहे हैं जो आप बैटमैन बनने के बाद यूज करते हैं। तभी वहां पर टीम आता है जो कि बैटमैन का थर्ड रॉबिन था और वह सलीके से बोलता है, पूछो मत कि बाहर क्या हो रहा है। हर तरफ खबर फैल चुकी है कि बैटमैन ने आखिरकार जोकर के आतंक और पागलपन से तंग आकर उसको पॉइंट ब्लैंक में फेस पर शूट कर दिया है। ब्रूस कहता है, गुड, चलने दो जो चल रहा है। तभी टीम चादर से ढकी हुई नई बैटमोबिल को झांकने लगता है। ब्रूस उसे ऐसा करने से साफ मना करते हुए कहता है कि वो अभी डेवलपिंग फेज में है और इसके बनने में अभी समय है। टीम थोड़े फॉर्मल कपड़े पहनते हुए आल्फ्रेड से कहता है कि वो चमगादड़ों को खाना खिलाना न भूले। आल्फ्रेड उसके जवाब में बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो चमगादड़ों को खिलाना भूल जाए। ब्रूस ये सुनकर पूछता है, क्या तुम लोग बैट्स को भी खाना खिलाते हो? आल्फ्रेड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर, उन्हें भुट्टे खाने वाले एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में फ्राइड चिकन पसंद है, चिप्स के साथ। टिम माउंटेन्स पर जाने वाला होता है, पर तभी आल्फ्रेड उसे कुछ देता है और ब्रूस उसको बताता है कि गॉर्डन ने ब्रूस को बाहर जाने के लिए कहा है और आल्फ्रेड ने भी उसको सुझाव दिया है कि उसको दोबारा ब्रूस वेन होना सीखना चाहिए। टिम कहता है कि तुम्हें दोनों की सुननी चाहिए क्योंकि पिछली बार जब हम छुट्टियों पर गए थे तो तुम इतने जोश के साथ वापस आए थे कि तुमने गॉथम के क्राइम को लगभग खत्म ही कर दिया था
और कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और टिम वहां से चला जाता है। ब्रूस अल्फ्रेड को बताता है कि उसे टिम पर कितना ज्यादा गर्व है और उधर टिम मोटरसाइकिल लेकर माउंटेन्स की तरफ चल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक अंधेरे कमरे में एक महिला को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर पट्टी चिपकी हुई है, और वो कोई और नहीं कर्क लैंगस्टॉर्म उर्फ मैन बैट की पत्नी फ्रांसिन होती है, जिसको एक महिला ने किडनैप कर रखा था। और वो महिला फोन पर कर्क लैंगस्टॉर्म से बात कर रही थी, डॉक्टर, मैंने आपकी पत्नी को एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है और 24 घंटे के अंदर आपकी प्यारी पत्नी अंधी और लंगड़ी हो जाएगी और दर्द के समंदर में खो जाएगी हमेशा के लिए। आपके पास 12 घंटे हैं मैन बैट सीरम यहाँ डिलीवर करने के लिए। फ्रांसिन इंतजार कर रही है पर मुझे मत करवाना। और वो महिला फोन रख देती है और हम देखते हैं कि उसके साथ एक बच्चा भी है जो एक स्क्रीन पर देख रहा है और उसने उस पर पॉइंट करके कहा, देखो सैटेलाइट ने उनका प्राइवेट जेट ढूंढ निकाला। और वो महिला कहती है, हाँ तुमने सही कहा, अतीत ने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरे प्रिय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जासूस। दूसरी तरफ ब्रूस वेन अपने बटलर के साथ लंदन आ चुका होता है जहां उनको कर्क लैंगस्टॉर्म दिखता है जो कि घबराया और टेंशन में लग रहा था। ब्रूस उससे पूछता है कि क्या वो पार्टी के लिए आया है और वो उसकी वाइफ फ्रांसिन से मिलना जरूर पसंद करेगा, पर लैंगस्टॉर्म ब्रूस को बताता है कि उसकी वाइफ बीमार है और वो थोड़े जल्दी में है, तो क्या वो बाद में मिल सकता है। जिस पर ब्रूस कहता है कि अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे बोल सकता है, और लैंगस्टॉर्म वहां से चला जाता है। ब्रूस और अल्फ्रेड को कुछ गड़बड़ी लगती है और ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि लगता है मेरा वेकेशन यहाँ पर एंड होता है। और दूसरी तरफ कर्क किसी अनजान आदमी के कार के अंदर जाता है और कर्क उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। वो अनजान आदमी बोलता है कि पहले ये बताओ क्या तुम वो लाए हो जो हमने मांगा था डॉक्टर। उधर रात को ब्रूस तैयार होकर पार्टी में जाता है और वहां पर कई स्त्रियों से मुलाकात करता है जो ब्रूस वेन को देखकर उस पर मोहित हो रही होती हैं। दूसरी तरफ उस पार्टी को कोई बड़ी सी स्क्रीन पर दिख रहा होता है जो वही महिला और बच्चा होता है। तो बताओ इनमें से कौन है वो महिला उस बच्चे से ऐसे पूछती है जैसे वो चाहती है कि वो बच्चा गेस करेगा। उनके चलने और बात करने के अंदाज को पढ़ो और बताओ। वो महिला आगे कहती है और वो बच्चा ब्रूस की तरफ उंगली दिखाता है और बोलता है, ये आदमी यही मेरे पिता हैं। तो अब हमें क्या करना है मदर। और हम देखते हैं कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि रासल गुल की बेटी टालियाल गुल थी और वो बच्चा ब्रूस का था। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे मैन बैट्स उल्टे लटके हुए थे।